माक़बल की आयत के अंदर शैतान के बहकावे का ज़िक्र था कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शैतान मलऊन ने अल्लाह के नाम की झूठी कस्में देकर बहकाया और दरख्त खाने पर मजबूर किया। अब जब उनके बहकावे में आ गए, उसकी मानकर दरख्त से फल खा लिया, तो क्या हुआ उसका ज़िक्र है। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूरिन, शैतान उन दोनों को, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हवा को फ़रेब से नीचे ले आया, यानी धोखा देकर। फ़लम्मा ज़ाक़ा शजरता, बस उन दोनों ने जो दरख्त को चखा, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो ज़ाहिर हो गई उन दोनों पर शर्मगाहें, यानी उनका पर्दे का जो बदन था एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया। दरख्त खाने की देर थी, अल्लाह ताला ने उन हज़रात के लिबास को उतार दिया, ये सज़ा थी। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, और अब ज़ाहिर है वहाँ कोई और लिबास तो था नहीं, फ़ौरन जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने शर्मगाहों को छुपाने लगे। ये इंसान की फ़ितरत है। इंसान बेलिबासी को पसंद नहीं करता, जबकि आज बाज़ फ़लासफ़ों का जो नज़रिया है वो ये है कि इंसान पहले बेलिबास था, फिर तरक्की के मनाज़िल तय करते हुए इर्तिक़ाई मनाज़िल को तय करके इंसान ने लिबास को अपनाया है। ये फ़लसफ़ा बातिल है, इसकी कोई असल और हकीकत नहीं है। रोज़े अव्वल से इंसान बालिबास था, बेलिबास नहीं था। जब बेलिबास हुआ तब भी देर नहीं लगाई, फ़ौरन अपने शर्मगाहों को छुपाने की कोशिश की गई। जिस तरह आज भी अफ्रीका के बाज़ कबाइलों के अंदर, जंगली कबाइल जो हैं, वहाँ पूरा जिस्म नंगा होता है, सिर्फ आगे और पीछे जो है वो बड़े बड़े दरख्त लगाते, आपने भी देखा होगा। अब अंग्रेज़ों में एक नया, और फिर हिंदुओं के अंदर तो मुस्तकिल एक फ़िरका है, मजहबी फ़िरका, जो अलिफ नंगा होता है। ठीक है, जो आपकी अदालत बहुत मशहूर उनका प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर उनका वो बड़ा आया बिल्कुल नंगा, सामने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल नंगा। वो कहता है कम अज़ कम शर्मगाह तो छुपाओ। कहता है इसमें शर्म वाली बात ही कौन सी, हम आए नंगे थे, जाएंगे भी नंगे, तो रहेंगे भी नंगे। ये ठीक, ये फ़लसफ़ा है उनका यहाँ पर फ़ौरन। और शैतान आज भी ये चाहता है, और शैतान का सबसे पहला हथियार ही इंसान को बेलिबास करना है, जो आज भी बेलिबास कर रहा है। जब इंसान बेलिबास हो जाता है फिर हया ख़त्म होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ला ईमान लिमन ला हया लहू, उसका कोई ईमान नहीं जिसमें हया नहीं। और इज़ा लम तस्तही फस्न मा शेता, जब तुझ में हया न रहे अब जो चाहे मर्जी कर, जिस तरह वहाँ पर है। सबसे पहले बेलिबास करेगा। ओ जी मौलवियों की बातें, मेरी मर्जी, मैं दुपट्टा लूँ या ना लूँ, तू कौन होती है, तेरी औकात क्या है कि तेरी मर्जी क्या है। जब अल्लाह ने कह दिया नबी की बीवियों को कि बग़ैर पर्दे के, बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर चेहरे के ऊपर पर्दा लटकाए बाहर नहीं निकलना, तू कौन, तो तेरी औकात क्या, तो तेरी तालीम क्या। कौन सा इतना बड़ा फ़लसफ़ी है जो ये कहे। ये मौलवियों की सख्ती की वजह से तुम काबू में आए। वल्लाह अगर हमारा रवैया भी वही होता जो तुर्की उलमा का, देखा आप बाहर के जितने मुबालिक, उन मौलवियों की दाढ़ी आप नहीं दिखा सकते, जो मौलवी हो जी अवाम। गल समझ आई जी। ये तो यहाँ के उलमा डंडा हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है,
लोगों के ऊपर, तब ये कौम काबू में आती है, वल्लाहिल अज़ीम। वरना अगर यहाँ के उलमा भी नरम होते, वही हशर होता जो बाहर मुल्कों में हो रहा है। दाढ़ी की परवाह कोई नहीं। अच्छा, और बहुत सारी बातें बाद निकल जाएगी, दरस रह जाएगा। खैर, तो ये उलमाए करम की सख्ती की वजह से ये हालत है। इसके बावजूद इतनी फहाशी और उर्यानी हमें नज़र आती है। जे नरमी होती तो फिर आप अंदाज़ा कर ले क्या असर होता। शैतान की सबसे पहले कोशिश ये थी इंसान को बेलिबास करे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो बच्चियों के हाथ पहनाते अले छोटी है, ये ना किया करें। इसने कल बड़े होना है। आज इसको अब सिखाओगे पूरा लिबास, कल ये अपने बच्चों को सिखाएगी, वो अपने बच्चों को सिखाएगी। 3 साल हो जाता हले इधर बचपना ही ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं, पूरा लिबास, मुकम्मल लिबास जिससे जिस्म नज़र ना आता हो। और इस दौर में लिबास पर भी काम ख़त्म नहीं होता जब तक बुर्का ना हो, वो भी सादा, डेकोरेशन वाला नहीं, फैशन वाला, नत नए डिज़ाइन आए। यानी पर्दे को भी पर्दे की ज़रूरत, सादा हो बिल्कुल। डांपने लगे। अब जब ये काम हो चुका, समझ में नहीं आ रही क्या करें। परेशान भी हैं, नादम भी हैं, हवास बाख्ता भी हैं। क्या करना चाहिए? ठीक है, फ़ौरन निदाए खुदावंदी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा के लिए, व नादाहुमा, और उन दोनों के लिए उनके रब ने पुकारा, या उन दोनों को उनके रब ने पुकारा। रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरते, क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मुमानत नहीं फरमाई थी कि भाई न जाना, इसके करीब, खाना तो दूर के बाद करीब भी नहीं जाना। तुमने खा भी लिया, मना किया था ना। अच्छा, वाकुल लकुमा इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और मैंने तुम्हें बताया था कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है। ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, मसला यहाँ पेश आया। अच्छा, ये गलती, इज्तिहादी ख़ता अस्मत अंबिया के ख़िलाफ़ नहीं है। मासूम का माना समझे ज़रा। मासूम उसे नहीं कहते कि जो गुनाह ही ना करता हो, या जिसमें गुनाह का मादा ही ना हो। जिसमें गुनाह का मादा नहीं, वो कौन है? फरिश्ते हैं। वो कौन है? इंसान। और ये कमाल नहीं है। जब मादा ही नहीं है तो फिर गुनाह कैसे करेगा? ये कमाल भी। इस्मत का माना है बावजूद कुदरत के, ताकत के और गुनाह के मादे के मौजूद होने के, अल्लाह ताला नबी को गुनाहों से महफूज रखते हैं। गुनाह करने यहाँ जो है वो क्या है, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज्तिहादी ख़ता लगी। वो कैसे? एक हुक्म है वुजूबी, जिस पर अमल करना हर हाल में लाजम होता है, जैसे अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। तो ये कब तक है? जब तक जान है नमाज पढ़ते रहना, फ़र्ज़ है ना। जब नमाज का टाइम हो जाए, अल्लाह का हुक्म मुतवज्जे हो जाएगा। और दूसरा हुक्म है इस्तिहबाबी, जैसे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा हललतुम फस्तादू, जब तुम अहराम खोल दो तो अब शिकार करने की इजाज़त है। हालत अहराम में शिकार करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमा रहे, जब अहराम खोल दो अब शिकार की इजाज़त तुझे ना करे कोई तो गुनाह है। ये हुक्म इस्तिहबाबी है। भाई अब तुम्हारे लिए इजाज़त है, अगर कोई शिकार करना चाहे अब कर सकता है। अगर कोई करता है तब ठीक है, नहीं करता तब ठीक है। ये हुक्म इस्तिहबाबी समझा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दानिस्त में, कि हो सकता है अल्लाह ने वक्ती हुक्म दिया हो, आया था वक्ती अल्लाह ताला ने मना कर दिया हो, मुस्तकिल हुक्म ना हो, इसलिए फल को खा लिया। एक दूसरा ये
कि अब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अर्ज़ी के लिए तख्लीक़ फरमाया था, यही है ना, फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। आसमान की बात तो थी नहीं जब फरिश्तों से मशवरा किया था। तो अब ऐसे इंतज़ामात करने थे कि जिसके ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर जाएं। उधर आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, इधर शैतान की चाल कामयाब हो गई। आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर उतरने का एक जवाज़ बन गया। बात समझ में आ रही है? ये तरतीब थी। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, जब निदाए खुदाबंदी मुतवज्जे हुई इनकी तरफ, तो फ़ौरन समझ गए, हो हमें तो मना किया गया था, याद आया। इसलिए बनी आदम से अल्लाह ने भूल चूक को माफ़ कर दिया। भूल कर रोज़ा खा ले तो रोज़ा टूटता क्यों? इसलिए कि बाप पहले भूल गए थे। एक और वाक़या भी आता है रिवायात के अंदर, 1000 से ऊपर हज़रत आदम की उम्र है, तो इन्होंने अपने उम्र के कुछ हिस्से, जो ज़िंदगी के कुछ साल जो थे, हमारे नबी को दे दिए थे कि मेरा बेटा इतनी अज़मतों वाला जो आएगा तो मैं उसको देता हूँ। तो वो जो साल या दिन जो नबी को दिए थे, हमारे नबी को, उसे छोड़कर बकिया जितनी उम्र बनती थी, वो जब पूरी हुई तो मौत का फरिश्ता आ गया कि जी हुण तुहाडा टाइम पूरा हो गया। उन्होंने क्या, नहीं मेरी इतनी उम्र बाकी है फ़िलहाल। उन्होंने क्या, नहीं आपका टाइम मुकम्मल हो गया है। तो भाई कैसे मुकम्मल, मेरे तो इतने साल बाकी हैं। कब? आपने अपने ज़िंदगी के इतने दिन जो हैं अपने बेटे को दिए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना क्या, मैनू को नहीं याद, मुझे याद। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बकिया उम्र भी पूरी कर ली, तो भूल गए। ख़ता इंसान की फितरत है, क्या है? इसलिए भूल से कोई कत्ल हो तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। भूल से, बात समझ में, मार किसी को रहे, लगा किसी को, ख़ता, ये ख़ता है ना, भूल चूक। और इसी तरह भूल से कोई गलती हो जाए तो उसे गुनाह नहीं कहते हैं कि जानबूझ कर करना है कि भूल कर करना, फ़र्क है दोनों में। बात समझ में आ रही? फिर इसमें भी 2 दर्जे हैं। इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? जुल्म। तो ये कितना बड़ा है? पहाड़ों से भी बड़ा है। इतना बड़ा है, इससे बड़ा गुनाह ही कोई नहीं। अल्लाह दुनिया जहान के गुनाह माफ़ कर देंगे, लेकिन मुशरिक को माफ़, शिरक को माफ़, इतना बड़ा गुनाह है। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, किसी पर ज़र्रा बराबर अल्लाह जुल्म नहीं फरमाएंगे। तो पता चला जुल्म बड़ा भी होता है, ज़र्रे से छोटा भी होता है। यहाँ जो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, ये उस आखिरी ज़र्रे के दर्जे का है। चूँकि ये मुक़र्रब इतने थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि अल्लाह ने इन्हें मस्जूद मलाइक बनाया, तो फिर इनके शान के लायक नहीं था कि इनसे इस तरह का वाक़या भी रूनमा हो जाए। इसलिए पकड़ भी ज़रा सख्त की अल्लाह ने। बात समझ में आ रही? तो अब फ़ौरन इन्होंने शैतान की तरह वो तावीलें पेश नहीं की। ये शैतान तावीलें पे, बाज़ बंदे ने आदत होती ना, गुनाह करके भी, गलती करके भी ते अगों तावीला कर दो, नहीं जी हाँ जी सी मैनू की पता सी, तो ये सी तो वो सी, मैं कर लिया तो की। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब, गाड़ी मेरी थी मैंने बेच दिया तो क्या हो गया, वो तेरे बाप की थोड़ी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मुल्क का जो है ये वो होता है, मिल्कियत होती है। तुम वज़ीर आज़म ना होते तो इतनी महंगी गाड़ी तुम्हें मिलती, 14 करोड़ की गाड़ी। एक सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। जैसे टैक्स लेने वाले आते हैं ना, सरकारी नौकरी है ना, क्यों जी, इसी तरह ये ज़कात जमा करना सरकारी नौकरी हुआ करती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे, तो लोगों ने ज़कात के अलावा कुछ तोहफे दिए, आमल है, नबी का कासिद है। तो उसने आकर आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह ज़कात के अलावा लोगों ने मुझे कुछ हदिये दिए हैं, तोहफे दिए हैं, मेरे लिए जायज़ है? फरमाया अगर तो अपनी अम्मा के घर में होता तो ये तोहफे मिलते। ये जुमला कितना सख्त है। अगर अपनी अम्मा के घर में होता, नबी तो ज़ाहिर है ना गाली देते हैं ना उस तरह की बात करते हैं, लेकिन क़यामत तक आने वाले आमलों को अल्लाह के नबी ने बता दिया कि ये जो तुम्हें तोहफे मिले हैं ये क्या है, ये हुकूमत का हिस्सा है।
तुम आमिल हो तभी तो तोहफे दिए, वरना मुझे कोई क्यों नहीं देता। ये मुल्क का है। अब जो तावीलें करना मेरी मर्जी, मैंने वो जो 20% पैसे अदा कर दिए थे, ये अजीब फ़लसफ़ा है भाई। 14 करोड़ की घड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप 20% अदा करके ले लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हमें भी इजाज़त दे दो, हम भी एक टैंक ले लेते हैं आधी कीमत अदा करके। हम भी एक बड़ा हथियार फ़ौजियों से ले लेते हैं, हमें भी थोड़ी इजाज़त दे दो, हमें भी शायद कोई चीज़ पसंद आ जाए, तोशा खाने से इतने जमा कर कोई खूबसूरत सी चीज़ हम भी ले लेते। ये क्या बात हुई? तो तावीलें करते हैं। क्या करते हैं? तावीलें करते, गलती को मानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया, फ़ौरन, चूँकि मिट्टी है ना, शैतान के अंदर उनसर किसका? आग का पाया जाता है, और आग में हल्कापन होता है। ऐसे करो तो इधर, ऐसे करो तो इधर, फूंक मारो तो भड़कने लग जाती है। लेकिन इंसान के उनसर, मिट्टी का उनसर शामिल है इंसान में, आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, फरूतनी, हिलम, बुर्दबारी, इसका खासा है। तो फ़ौरन आजिज़ी का इजहार किया जो मिट्टी का खासा है। मौला करीम हमसे वाकई गलती हो गई, तूने मना किया था लेकिन हमें याद न रहा, लिहाजा हमें माफ़ फरमा, हमने अपना बड़ा नुकसान किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों कहने लगे हमने अपना बड़ा नुकसान किया। ये कब किया? अब यहाँ से दुनिया में आए, उसका जिक्र कल के दरस में आएगा। फिर यहाँ किन किन चीज़ों का सामना करेगा उसका बयान है। 300 साल तक हज़रत आदम और हज़रत हवा रोते रहे। कितने? 300 साल तक। अब समझ में नहीं आती, ज़ाहिर है पहले इंसान है, कभी किसी से कोई वास्ता नहीं पड़ा ना इस तरह की और चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ये कलमात सिखा दी है अपनी कुदरत से। तो इन कलमात के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हमारे लिए सबक क्या है? जब गलती हो जाए तो क्या करो? फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलती का एतराफ़ करके उससे दुआ करो, बख्शिश तलब करो, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते। अकड़ना इंसान का काम नहीं है, शैतान का काम है। आजिज़ी इंसान का काम है। व इल्लम तग़फ़िर लना, अगर आप हमें न बख्शेंगे, व तरहमना, और हमारे ऊपर रहम नहीं करेंगे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम दोनों बड़ा नुकसान, यानी हम दोनों का बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इस नुकसान का कोई अंदाज़ा ही नहीं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। वह अल्लाह माफ़ न करे तो इससे बड़ा नुकसान क्या है, आप अंदाज़ा करें। ये एहसास, ये इंसान की फितरत है। जो तू मेरा तो सब मेरा, ज़मीन मेरी, फलक मेरा, अगर तू नहीं तो कोई शय नहीं मेरी। जब रब बंदे का हो जाता है तो फिर कायनात की हर शय उसकी हो जाती है। कैसे? फिर वो पानी को हुक्म देता है, पानी चलना शुरू हो जाता है, कायनात की हर शय उसकी हो जाती है, क्योंकि रब। फिर वो समुंदर पर घोड़े दौड़ा देता है, समुंदर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो उस इंसान का हो गया, क्योंकि वो उसका रब हो गया। फिर वो शेर को थप्पड़ मारता है, शेर उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो जंगल में जाकर कहते जी इतने घंटों के अंदर हमें जंगल खाली चाहिए, हमने छौनी बनानी है। फिर सारा जंगल खाली नज़र आता है, क्योंकि रब उनके साथ था। रब को बनाना पड़ता। ये अल्लाह वाले क्या मेहनत करते हैं, रब को अपना बनाते हैं। फिर अल्लाह ताला कायनात के हर बंदे के अंदर उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। आज भी अल्लाह वालों के नाम जिंदा है या नहीं? तो की ख्याल है कोई सानू जागीरा दे के गए ना तसी याद करने, क्या दे कर गए? अल्लाह की मोहब्बत दे कर गए, इसलिए याद करते हैं ना हम उनके कौम को जानते हैं, ना उनकी औलाद से हमारा कोई वास्ता है, ना अक्सर लोगों के, चलो जो जिसने किताब पढ़ी है, मुताले में रहता है, जो उलमा हैं उनको तो पता होगा ये कहाँ से आए, नस्ब क्या है, शजरा क्या है, कौम क्या है, तालीम कहाँ से हासिल की। आम लोगों को तो ये भी नहीं पता, फिर भी जब उनका नाम आता है तो खुशी के साथ फरते जज्बात में उनके आँखों से आंसू निकल आते हैं। वजह क्या है? उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई। अल्लाह को अपना बनाना होगा, फिर तुम्हारे गुनाह भी माफ़ होंगे। रमज़ान का फ़लसफ़ा भी यही है कि हम अपने रब को मना लें। ये सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहना क्या है?
किसी अमल के बारे में अल्लाह इरशाद नहीं फरमाते कि उसका बदला मैं खुद हूँ। रोज़े के बारे में फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला हूँ। यानी जिसने रोज़ा रख लिया, जैसे रखने का हक है उसने मुझको पा लिया, उसने मुझको। आज ही वज़ीर आज़म कोई भी दुनिया का वो इस तरह का ऐलान नहीं कर सकता कि उसने मुझको पा लिया। घर वाले उन्होंने नहीं पाते तो साढ़े कितने हो काबू होंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात बावजूद इतनी बड़ी होने के अल्लाह ताला इरशाद फरमाए तुम्हारा हो गया। शर्त यह कि रोज़ा किसके लिए? अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ना। और फिर रोज़ा हो रोज़ा। और बाबा जी ने पूछा पुत्र कदी रोज़ा रखा है? ना जी बाबा जी रोज़ा रखी दा है। वो कहता पुत्र नहीं, ओ नहीं भुख्या रहने वाला नहीं, ओ रोज़ा जिदे झूठ ना होवे, गाल ना कड्डी होवे, हाँ माँ प्यो दी नाफरमानी न की होवे, ग़ीबत न की हो, चुगली न की हो, किसी के साथ हसद न किया हो, किसी का हक न मारा हो, किसी का हक न दबाया हो, किसी का हक न रोका हो, 5 वक़्त की नमाज पढ़ी हो, ज़कात भी दी हो, फितराना भी दिया हो, हर एक के साथ अदब के साथ पेश आया हो, सुन्नतों का भी ख्याल रखा हो। तो नौजवान सर थल्ले के अंदर बाबा जी को नहीं रखा। बाबा जी ये हूँ बाबा जी का सवाल साढ़े वास्ते भी असा यहो जिहा रोज़ा रखा, अंदाज़ा करो कोई नहीं रखा। हर चीज़ के लवाजमात होते हैं ना। गाड़ी एक मजमूए का नाम है जिसके अंदर टायर भी हो, इंजन भी हो, टायरों में हवा भी हो, इंजन ठीक भी हो, टैंकी में पेट्रोल भी हो। इन तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम क्या है? गाड़ी। इंजन होवे बाकी चीज़ा ना हो ना तमाम, हर चीज़ मौजूद है लेकिन टायर कोई नहीं, और टायर भी है हवा कोई नहीं, फिर भी नामुकम्मल। तमाम चीज़ों के मजमूए का नाम क्या है? गाड़ी। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तब हमारा रोज़ा रोज़ा होगा, और वो रोज़ा होगा जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम क्या है? रैयान है, और रोज़ेदार उसमें से दाखिल किए जाएंगे। ये रोज़ेदार वही होंगे जो इन तमाम लवाजमात का ख्याल रखते हुए जिन्होंने रोज़ा रखा है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की, और अगर हो जाए तो आइज़ी इनकिसारी के साथ उसकी तरफ रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।